नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पीर की शाम तक हड़ताल खत्म करने बलदी मुलाजमीन से हुकूमत की ख्वाहिश। वज़ीर आला का मुताल्लिक़ा ओहदेदारों के साथ इजलास। गुज़िश्ता 3 साल से रमज़ानुल मुबारक के दौरान ही मुलाजमीन का एहतजाज, बाद से तशवीश। हाउसिंग सोसाइटीज में हुई बेकायदगियों पर बहुत जल्द रिपोर्ट पेश करने का हाउस कमेटी ने किया ऐलान। राजेंद्र नगर से लापता शादीशुदा खातून ही धोखेबाज निकली, आशिक के साथ गिरफ्तार। और एलबी नगर में आवारा कुत्तों के काटने से 30 अफराद बशमोल कमसिन बच्चे जख्मी। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बलदी मुलाजमीन की हड़ताल 8वें दिन में दाखिल हो गई है। हुकूमत ने हड़ताल का सख्त नोट लेते हुए मुलाजमीन से कहा है कि वह मसाइल की यकसोई के लिए संजीदा है। इसके बावजूद मुलाजमीन हड़ताल जारी रखे हुए हैं। कैंप ऑफिस में वज़ीर आला की क़ियादत में एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वज़ीर आला ने हड़ताल से निमटने के लिए सख्त इक़दामात करने का फैसला किया। सीएमओ दफ्तर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक हुकूमत ने स्वच्छ हैदराबाद के दौरान जो ऐलानात किए हैं उसको अमली जामा पहनाने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। पीर की शाम तक हड़ताल ख़त्म करने की अपील की गई है। अगर मुलाजमीन हड़ताल ख़त्म नहीं करते हैं तो मुतबादिल इंतज़ामात करना हुकूमत शुरू कर देगी। मंगल के दिन फ़ौज, पुलिस और दीगर मुलाजमीन का इस्तेमाल करते हुए सफाई अंजाम दी जाएगी। त्योहारों के मौके पर मुलाजमीन का इस तरह हड़ताल करना मुनासिब नहीं है। हुकूमत ने कहा कि फ़ौरन हड़ताल ख़त्म करते हुए मुलाजमीन खिदमात पर रुजू न हुए तो उनकी जगह दूसरों को तकर्रुर करने पर गौर किया जाएगा। गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी बलदी मुलाजमीन की हड़ताल की सज़ा अवाम को भुगतनी पड़ रही है। सफाई से मुताल्लिक़ हुकूमत के दावे खोखले साबित हो चुके हैं। सारा शहर कचरे की लपेट में है और ये बात भी गौरतलब है कि क्यों हड़ताल के लिए माह रमज़ान का ही इंतखाब किया जाता है। तेलंगाना हुकूमत और बल्दिया के सफाई मुलाजिमीन की हट धर्मी की सज़ा अवाम को भुगतनी पड़ रही है। एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है बल्दिया का सफाई अमला अपने मुतालिबात को मनवाने के लिए हड़ताल कर रहा है, जो जायज़ तो है ही, लेकिन तरीक़ेकार इंतहाई गलत और वक्त का इंतखाब तासुब पसंदी का इज़हार कर रहा है। गुज़िश्ता 3 सालों से माह मुबारक के दौरान बल्दी अमला हड़ताल कर रहा है, जिसका खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। शहर में चंद एक मुकामात छोड़कर हर जगह कचरे के अंबार दिखाई दे रहे हैं। हर जगह ताफून फैला हुआ है। हुकूमत सफाई के लिए 400 टीमें तश्कील देने का दावा कर रही है, लेकिन ये टीमें या तो वीआईपीज के मकानात के अतराफ मसरूफ़ हैं या सफाई वाले हड़ताली मुलाजिमीन के खौफ से छुपते छुपाते फिर रहे हैं। पुलिस भी कहीं कहीं अपने हिसाब से कचरा साफ कर रही है। वाज़ेह है कि माह रमज़ान के दौरान मदीना चौराहा ता चार मीनार और वहाँ से शाली बंडा और उसके अलावा लाड बाज़ार और खिलवत रोड पर लाखों अफराद का इज्तिमा रहता है, जो रमज़ान के लिए और ईद उल फितर के लिए तैयारियों में मसरूफ़ रहते हैं। शॉपिंग का एक बहुत बड़ा मरकज़ यही बाज़ार कहलाए जाते हैं। इसी मुनासिबत से यहाँ कचरा भी ज़्यादा निकलता है। सफाई वालों की हड़ताल ने माहौल में ताफुन पैदा कर दिया है। हुकूमत हड़ताली मुलाजिमिन से मुसलसल बातचीत के दावे तो कर रही है, लेकिन कोई नतीजा ताहाल बरामद नहीं हो सका, जो इस बात का सबूत है कि हुकूमत संजीदा नहीं है। जबकि तेलंगाना के एक त्यौहार पुष्करलू के लिए पानी की कमी महसूस हुई तो केसीआर ने फौरन महाराष्ट्र के गवर्नर को फ़ोन करते हुए पानी छोड़ने की दरख्वास्त की, लेकिन चीफ मिनिस्टर अपने ही शहर में सफाई के अहम तरीन मसले पर तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकल रहा है बड़ों के साथ बच्चों की भी, खासकर छोटे बच्चों की भी तबीयतें खराब होनी शुरू हो गई है,
जिससे अवामी बरहमी में इजाफा देखा जा रहा है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान श्रवण ने कहा है कि हुकूमत ने अजीमतर बलदिया हैदराबाद को कचरे का शहर बना दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शहर भर में 30,000 टन कचरा जमा हो चुका है। रमज़ान के मौके पर मुसलमानों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। वज़ीर आला मुसलमानों को एक वक्त की बिरयानी खिलाकर खुश कर रहे हैं और उनको दिए जाने वाले 12% तहफ़्फ़ुज़ात पर खामोशी का मुज़ाहरा किया जा रहा है। जेएमसी कमिश्नर वज़ीर आला के ताबेदार बन चुके हैं। दूसरी तरफ एलबी नगर में बलदी मुलाजमीन से हड़ताल खत्म करने की अपील करने के लिए पहुंचे टीआरएस के मुकामी लीडर पर अंडे फेंके गए। तफसीलात के मुताबिक टीआरएस के लीडर जब हड़ताली मुलाजमीन से हड़ताल खत्म करते हुए खिदमात पर रुजू होने के लिए दरख्वास्त कर रहे थे, उस वक्त हड़ताली मुलाजमीन बरहम हो गए। उनका कहना था कि हड़ताल को जबरन खत्म कराने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और टीआरएस लीडर मुलाजमीन में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। हड़ताली मुलाजमीन की तरफ से टीआरएस लीडर पर अंडे फेंके जाने से हालात कुछ देर के लिए कशीदा हो गए। बाद में पुलिस ने हालात को काबू में किया। रियासत की हाउसिंग सोसाइटीज में हुई बेकायदियों पर बहुत जल्द शफाफ रिपोर्ट पेश करने का हाउस कमेटी ने ऐलान किया है। हाउसिंग सोसाइटी में हुई बेकायदियों का जायजा लेने के लिए तश्कील दी गई कमेटी का इजलास असेंबली के अहाते में मुनक्किद हुआ। इजलास के बाद कमेटी के सदर के रमेश ने बताया कि इजलास में मुत्याला राव कमेटी में हुई बेकायदियों का जायजा लिया गया। उन्होंने बताया कि 15 रोज के अंदर मुकम्मल रिपोर्ट देने की हिदायत दी गई है। रमेश ने बताया कि माजी में जुबली हिल्स, फिल्मनगर सोसाइटी और दीगर सोसाइटियों में हुई बेकायदियों की तफसीलात को जमा करते हुए कमेटी एक शफाफ रिपोर्ट तैयार करेगी। इस मौके पर दीगर अरकान ने भी कहा कि सियासत से बालातर होकर कमेटी काम करते हुए तमाम बेकायदियों को मंजर आम पर लाएगी। नोट बराए वोट स्कैम के सिलसिले में तेलुगुदेशम के रुकन असम्बली वेंकट वीरैया की दरखास्त जमानत पर फैसला मंगल तक के लिए मुलतवी हो गया है। अदालत में पीर को फरीक बकला के दरमियान मुबाहस हुए और उसके मुकम्मल होने के बाद मुअज़्ज़िज़ जज ने फैसले को मुलतवी कर दिया। जिले महबूबनगर से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा और अवामी नुमाइंदों ने गवर्नर ESL नरसिम्हन से राजभवन पहुंचकर मुलाकात की। पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पर आंध्रा हुकूमत के मौक़िफ़ के खिलाफ गवर्नर से शिकायत की गई। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को इजाज़त न दिए जाने की मरकज़ से दरख्वास्त की थी। इस वक्त में तेलुगुदेशम के कायदीन मौजूद नहीं थे। रियासती वजीर जे कृष्णा राव ने कहा है कि तेलुगुदेशम कायदीन क्यों उनके चैलेंज से फरार अख्तियार कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो आज भी अपने उसी मौक़िफ़ पर कायम है कि तेलुगुदेशम के दौरे इख्तिदार में पालमोर प्रोजेक्ट पर 10 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं किए गए थे। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए मरकज़ को चंद्रबाबू नायडू हुकूमत की तरफ से लिखे गए मकतूब के सबूत भी उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम कायदीन मुबाहस के लिए आगे आने के बजाय लंगड़े बहाने तलाश कर रहे हैं। उन्होंने तेलुगुदेशम कायदीन से कहा कि मुकाम और वक्त का तयन वही करें, मीडिया के सामने खुले मुबाहस होने चाहिए। तेलुगुदेशम के लीडर आर चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा है कि पालमोर प्रोजेक्ट की तरक्की पर वह किसी भी तरह के मुबाहस के लिए तैयार हैं। मीडिया से बात करते हुए आर चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता रोज उन्होंने 4 बजे तक जोपल्ली कृष्णा राव का NTR ट्रस्ट भवन में इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आए। एक बार फिर मुबाहस का चैलेंज करना मुसक्का कैस है। उनका कहना था कि जोपल्ली कृष्णा राव मेदक में घूमते रहे और वो उनका इंतजार करते रहे। उन्होंने कहा कि एक तरफा तौर पर जे कृष्णा राव ने सुबह 9 बजे आने का ऐलान किया, जो कि मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि वो फाइल पकड़कर गुज़िश्ता 4 दिनों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रियासती वजीर का कोई पता नहीं है। रुकन असम्बली DK अरुणा ने कहा है कि जिले महबूबनगर के ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए हुकूमत संजीदा नहीं है।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आंध्रा के चीफ मिनिस्टर के पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पर लिखे गए मकतूब पर इतना वावेला मचाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इससे अहमियत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महबूबनगर के आपाशी प्रोजेक्ट्स पर टीआरएस और तेलुगु देशम को बात करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि तमाम प्रोजेक्ट्स कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में शुरू किए गए थे। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मौजूदा ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए हुकूमत फौरन 1000 करोड़ रुपए जारी करे। पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पर तेलुगु देशम को छोड़कर दीगर जमातों के कायदीन ने गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए आंध्रा के वज़ीर आला की शिकायत की। वफ्द ने गवर्नर से मरकज़ को रिपोर्ट रवाना करने की भी दरख्वास्त की। इस मौके पर श्रीनिवास गौड़ ने सवाल किया कि पट्टिसीमा प्रोजेक्ट किसकी इजाज़त लेकर तामीर किया जा रहा है। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर कोई भी पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के करीब आएगा तो उससे ज़िले के अवाम की बरहमी का सामना करना पड़ेगा। सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी मरहूम की बरसी के सिलसिले में दारुस्सलाम में तलबा और तालिबात के लिए तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद अमल में आया। तलबा के लिए उन्वान सालार मिल्लत और दूरअंदेश क़यादत रखा गया था। मोहम्मद मोहिउद्दीन मुतालिम सेंट्रल पब्लिक स्कूल ने गोल्ड मेडल, अंसार अहमद मुतालिम काकतिया जूनियर कॉलेज ने सिल्वर मेडल और सैयद बशारत अली ने इनाम सुव्वम हासिल किया। जजस के फ़राइज़ एस हक नज़ीर, जाबिर बिन ताब, मोहम्मद उद्दीन सिद्दीकी ने अंजाम दिए। अबू तलहा अमजद कन्वीनर मुकाबले ने कार्रवाई चलाई। तालिबात के ज़ुमरे में फाजिया सुज़ैन मुतालिम सेंट्रल पब्लिक स्कूल ने इनाम अव्वल, आयशा इफ़्फ़त ने इनाम दुव्वम और यास्मीन बेगम ने इनाम सुव्वम हासिल किया। जजस के फ़राइज़ यास्मीन सुल्ताना, समीना मुक़ीद और मलिका बेगम ने अंजाम दिए। आयशा रुबीना ने कार्रवाई चलाई। अरकान असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और जाफर हुसैन मेराज के हाथों इनाम याफ्तगान को सदाकतनामे तकसीम किए गए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इनाम हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को मुबारकबाद दी। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के MP फंड से गवर्नमेंट सूरजभान भगवती हॉस्पिटल को एम्बुलेंस गाड़ी फराहम की गई है। 3,21,000 रुपए की ये गाड़ी को रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने रिबन काट कर दवाखाने के इंतजामिया के हवाले किया। इस मौके पर दवाखाने के सुपरिटेंडेंट रमना मूर्ति, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर श्रीनिवास के अलावा दीगर भी मौजूद थे। दवाखाने के इंतजामिया ने एम्बुलेंस की फराहमी पर सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर किया। अरकान मुक़न्ना सैयद अहमद पाशा खादरी, मुमताज़ अहमद खान, जाफर हुसैन मेराज और अल्ताफ़ हैदर रज़वी भी इस मौके पर मौजूद थे। शाहजहां फंक्शन हॉल तालाब कट्टे में रुकन असम्बली याकुतपुरा मुमताज़ अहमद खान की तरफ से इज्तिमाई दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। साबिक़ा कॉरपोरेटर्स और मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने ईदगाह उजाले शाह सईदाबाद और सलीम नगर में वाक़े ईदगाह का दौरा करते हुए नमाज ईद उल फितर के लिए किए जा रहे इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने बलदी अहदेदारों को हिदायत दी कि वो दोनों ईदगाहों में पहले सफाई के इंतजामात करें। महकमे आबरसानी के अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो वज़ू के पानी के लिए इंतजामात करें। महकमे बरक़ी की जानिब से जनरेटर का नज़्म किया जाएगा और शामियाने बलदिया की तरफ से नस्ब किए जाएंगे। नौजवानान व मोअज़्ज़िज़ीन मोहल्ला कुरमागुड़े की जानिब से इज्तिमाई दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद खान और अहमद बलाला ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सईद फंक्शन हॉल में मुनक्किदा इस दावत इफ्तार में हज़ारों अफराद शरीक थे। हुकूमत की जानिब से पीर के दिन मेदक, सिद्दीपेट, ज़हीराबाद और गजवेल में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया।
इतवार के दिन हुकूमत ने नरसापुर, इंदौल, पटनचेरू और संगारेड्डी में दावत इफ्तार मुनक्किद हुई, जिसमें रियासती वजीर हरीश राव, डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी, रुकन असम्बली चिंता प्रभाकर, जिले कलेक्टर राहुल बुज्जा के अलावा SP बी सुमति ने शिरकत की। पुरानी हवेली में गरीब अफराद में अनाज, कपड़े और रकम तकसीम की गई। तकरीबन 500 से ज़ायद अफराद में ये तकसीम अमल में आई। एमसेट के तहत इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिलों के लिए काउंसलिंग में हो रही ताखीर के खिलाफ तेलंगाना स्टूडेंट जेसी और OU जेसी के कारकुनों ने मासा टैंक में वाक़ महकमे आला तालीम के दफ्तर के रूबरू धरना दिया। एहतजाजी कारकुनों का कहना था कि जारिया तालीमी साल को शुरू हुए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन इंजीनियरिंग की काउंसलिंग का अमल अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसकी वजह से तलबा और सरपरस्तों में बेचैनी पाई जाती है। एहतजाजी कारकुनों ने आला ओहदेदारों को याददाश्त भी हवाले की। 6 जुलाई को राजेंद्र नगर से लापता हुई शादीशुदा खातून और उसके आशिक को पुलिस ने कोलकाता में गिरफ्तार करते हुए हैदराबाद मुंतकिल कर दिया है। DCP शमशाबाद श्रीनिवास ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि साल 2011 में बिहार के साकिन रिजवान नामी नौजवान से राधिका समाजी वेबसाइट के जरिए राब्ते में आई और दोनों के दरमियान बातचीत होने लगी और फिर 2012 से 2015 तक सेलफोन के जरिए दोनों बातचीत करते रहे। रिजवान ने दूसरे नौजवान की तस्वीर अपने नाम से राधिका को रवाना की, जिस पर राधिका काफी मुतासिर हुई और फिर दोनों ने भागकर शादी करने का मंसूबा बनाया। 4 जुलाई को जब पहली बार रिजवान राधिका के सामने आया तो वो हैरान रह गई, क्योंकि जिस नौजवान की तस्वीर उसने देखी थी वो उसके सामने खड़े नौजवान से मुख्तलिफ थी। लेकिन रिजवान ने राधिका को बातचीत करते हुए मना लिया और कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है। राधिका भी चूंकि शादीशुदा और एक बच्ची की मां थी, उसने रिजवान के साथ चलने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। 4 जुलाई की रात दोनों ने शहर के मख्ता इलाके में क़याम किया और दूसरे दिन उड़ीसा के लिए रवाना हो गए। शिनाख्ती दस्तावेजात न होने की वजह से दोनों होटल में क़याम नहीं कर पाए, लेकिन किसी तरह एक रात गुजारने के बाद रिजवान और राधिका कोलकाता रवाना हो गए। कोलकाता पहुंचने पर रिजवान के पास सिर्फ 20,000 रुपए की रकम थी और जब ये रकम खत्म होने लगी तो दोनों ने मंसूबा बनाया कि राधिका के शौहर को अगवे की झूठी कहानी बनाकर रकम वसूल की जाए और फिर व्हाट्सएप पर राधिका की तस्वीर भेजी गई और अकाउंट नंबर देते हुए कहा गया कि अगर रकम डिपॉजिट नहीं कराई गई तो संगीन नतायज बरामद होंगे। राधिका का शौहर पुलिस से रुजू हुआ और पुलिस ने रिजवान की तरफ से दिए गए अकाउंट नंबर में मामूली रकम जमा कराई और फिर कोलकाता पुलिस से राब्ता करते हुए सेलफोन सिग्नल्स और बैंक अकाउंट की बुनियाद पर कोलकाता में दोनों को गिरफ्तार कर लिया। राधिका और रिजवान को शहर लाया जा चुका है। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। छतरीनाका पुलिस की टीम ने जाली नोट्स तब्दील करने के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। ACP फलकनुमा पुलिस MA बारी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए टोली के सरगना गोविंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जो लातूर का रहने वाला है। वो आइसक्रीम की बंडी चलाया करता था। उन्होंने बताया कि गोविंद कुमार के 3 तलबा नादेव, गणेश और दिनेश को फीकस 500 के जाली नोट देकर 400 रुपये वापस लिया करता था। 100 रुपये नौजवान अपने पास रख लिया करते थे। पुलिस ने गोविंद कुमार के कब्जे से 1,38,000 रुपये के असली नोट के अलावा 1 लाख रुपए के जाली नोट्स भी बरामद कर लिए हैं। एलबी नगर के मुख्तलिफ मुकामात पर आवारा कुत्तों के काटने से 30 अफराद बशमूल कमसिन बच्चे जख्मी हो गए। मुकामी अवाम ने बताया कि बलदी हुक्काम को इससे पहले भी तवज्जो दिलाई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और इलाके में कुत्तों की कसरत हो चुकी है। जख्मी अफराद को दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद पहुंचाई गई। अवाम ने फौरी सिलसिले में इक़दामात का हुकूमत से मुतालबा किया है।
محکمہ انسداد اور رشوت کے عہدیداروں نے کوکٹ پلی میں JHMC کے سیکشن آفیسر کی قیامگاہ پر دھاوے کرتے ہوئے غیر محسوب اثاثوں کا پتہ چلایا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایمانویل نامی کوکٹ پلی بلدی سرکل کے سیکشن آفیسر کے خلاف آمدنی سے زیادہ اثاثوں کی اطلاع ملنے پر ACB حکام نے کارروائی کی۔ ایمانویل کے حیدرآباد اور ورنگل میں واقع مکانات پر ایک ساتھ دھاوے کیے گئے۔ اراضیات، فلیٹس، زیورات اور بینک لاکرز کا بھی پتہ چلا ہے۔ اندازاً 5 کروڑ روپے کے غیر محسوب اثاثوں کا انکشاف ہوا ہے۔ ایمانویل کو تحویل میں لیا گیا ہے اور اس سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ پلر نمبر 93 کے پاس آئل ٹینکر کے دکان میں گھس جانے سے قریب 5 لاکھ روپے لاگتی سازوسامان اور دوسری اشیاء تباہ ہو گئی۔ اتوار کی رات پیش آئے اس واقعے میں تیز رفتار آئل ٹینکر کا ڈرائیور دیوداس گاڑی کا توازن کھو دیا اور کار ڈیکوریشن کی دکان میں گھس گئی۔ دکان کے قریب ایک شخص سو رہا تھا جو اتفاقاً بچ گیا۔ لنگر ہاؤس پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا ہے۔ آپریشن مسکان کی ٹیم نے بچہ مزدوری کے الزام میں ایک شخص کو اور ایک بچے کو پکڑ کر نامپلی پولیس کے حوالے کر دیا۔ یہ واقعہ پیر کے دن نامپلی کے علاقے میں پیش آیا، جہاں گنے کے جوس کی بنڈی کا مالک ایک کم عمر لڑکے سے کام لے رہا تھا۔ نامپلی پولیس نے بنڈی کے مالک کے خلاف کیس درج کر لیا ہے، جبکہ 8 سالہ لڑکے کو بازآباد کاری کے مرکز منتقل کر دیا گیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ پیر کی شام تک ہڑتال ختم کرنے بلدی ملازمین سے حکومت کی خواہش، وزیر اعلیٰ کا متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ اجلاس۔ گزشتہ 3 سال سے رمضان المبارک کے دوران ہی ملازمین کا احتجاج، بعض سے تشویش۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ہوئی بے قاعدگیوں پر بہت جلد رپورٹ پیش کرنے کا ہاؤس کمیٹی نے کیا اعلان۔ راجندر نگر سے لاپتہ شادی شدہ خاتون ہی دھوکے باز نکلی، عاشق کے ساتھ گرفتار۔ اور LB نگر میں آوارہ کتوں کے کاٹنے سے 30 افراد بشمول کمسن بچے زخمی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔